ये 7 या 8 महीने का हो गया था। ये 8 महीने की एज में आमतौर पर छोटे बच्चे चलने लग जाते हैं, घुटमन चलने लग जाते हैं। लेकिन ये घुटमन चलने नहीं लगा, तब हमें थोड़ी टेंशन हुई थी। उसके बाद हम इसको हृदयांश को लेके जयपुर में बेबीलोन हॉस्पिटल है, डॉक्टर सीतारमन जी, उनके पास गए थे। तो उन्होंने मसल्स वीक होने के बारे में बताया था और फिजियोथेरेपी अपने को सजेस्ट की थी। तो हम कंटिन्यू फिजियोथेरेपी करा रहे थे इसकी, और हर महीने सीतारमन जी के पास जाते थे बेबीलोन हॉस्पिटल में। लगभग 9 या 10 महीने तक हम कंटिन्यू उनके पास गए, फिर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तब बाद में मैं डॉक्टर शरद शर्मा जी हैं, पीडियाट्रिक न्यूरो, फोर्टिस हॉस्पिटल, वहां लेके गया। उन्होंने सबसे पहले इसका जेनेटिक टेस्ट करवाया था हृदयांश का, और उसकी रिपोर्ट 7-8 दिन बाद आई थी। तब हमें इसकी ये बीमारी के बारे में मालूम हुआ था। सर उसके बाद में डॉक्टर शरद शर्मा जी ने हमें प्रियांशु माथुर जी के बारे में सजेस्ट किया था, जेनेटिक के डॉक्टर हैं, उनके पास गए। प्रियांशु माथुर जी के अंडर में ही अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है हृदयांश का। और प्रियांशु माथुर जी ने जॉलजेंसमा इंजेक्शन वो सजेस्ट किया है, जिसकी कीमत लगभग 17-17.5 करोड़ रुपए है, जो हमारी पहुंच के बाहर है। और उसी के लिए प्रयासरत हैं हम, क्राउड फंडिंग से, गवर्नमेंट के जरिए, और हर तरह से जैसे भी हमें मदद मिल सके वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम भी चाहते हैं आम बच्चों की तरह हमारा बच्चा भी अपने पैरों पे चले और लंबी जिंदगी जिए। मेरी सभी देशवासियों से, राज्य के निवासियों से और सभी से यही अपील है, हमने हृदयांश के लिए इम्पैक्ट गुरु नामक क्राउड फंडिंग एप्लीकेशन पर क्राउड फंडिंग के लिए इसको ऑथराइज किया हुआ है। सबसे यही निवेदन है कि हमारे बच्चे को बचाने की मुहिम में आप जो भी सहयोग कर सकें, जो भी दान कर सकें, आप हमारे बच्चे के लिए दान करें। वो आपका दान हमारे बच्चे के लिए आशीर्वाद स्वरूप हो। हृदयांश बच्चा लगभग 22 महीने का बच्चा है। इस बच्चे को जो परेशानी थी वो परेशानी थी कि इसके पाँव में ताकत कम थी। ये खड़ा होना इसने सही समय पे शुरू नहीं किया और ये चल नहीं पा रहा था। तो जब उसके पेरेंट्स ने उसको इवैल्यूएशन कराया तो पता चला कि बच्चे के जो मांसपेशियां हैं, पैर की जो मांसपेशियां है वो ठीक से काम नहीं कर रही। उसकी जब टेस्टिंग हुई तो उसमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक एक बीमारी पाई गई, जो कि नर्व सेल्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास में एंटीहॉर्न सेल्स होती है, उसकी कमजोरी की वजह से होता है। ऐसे बच्चों में जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, इनके पाँव की मूवमेंट्स और ज़्यादा अफेक्ट होने लगते हैं और ज़्यादा कम होने लगते हैं। धीरे धीरे परेशानी बढ़ के उनके हाथों को भी इन्वॉल्व कर लेती है और उनकी सांस की मांसपेशियों को भी इन्वॉल्व कर लेती है। उनका इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इन बच्चों को बार बार निमोनिया होने लगता है, उनको बार बार हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं और बहुत सारे ये बच्चे अपना जीवन बहुत जल्दी ही समाप्त कर लेते हैं। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को कई तरह के टाइप्स में बांटा गया है, जिसमें इसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये डिपेंड करता है कि बीमारी की सीवियरिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको हम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 बोलते हैं, और जो काफ़ी कम सीवियर बीमारी होती है हम इसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 3 बोलते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल, इस बीमारी का उपचार किस तरह संभव है? कितने करोड़ का खर्चा आता है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज में 3 तरह की दवाइयां अब दुनिया में उपलब्ध हैं। जो उसमें पहली दवा है उसका नाम जॉलजेन-SMA है। जॉलजेन-SMA एक जीन बेस्ड थेरेपी है, जिसके अंदर बच्चे को जीन की जो एक नॉर्मल कॉपी होती है वो उस बच्चे के शरीर में इंट्रावेनस रूट से दी जाती है। ये जो जीन है ये जाके उसकी जो नर्व्स की सेल्स होती हैं, उन सेल में जाकर के वापस से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की जो प्रोटीन है, जिसको हम SMA प्रोटीन बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन शुरू करता है। तो जीन बेस्ड थेरेपी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 2 साल से छोटे बच्चों में ही दी जाने के लिए अभी तक अप्रूव्ड है, और इसकी अनुमानित लागत जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनसे 16 से 17.5 करोड़ के बीच में देखी गई है।
इसके अलावा जो स्पाइनल मस्कुलर के लिए दूसरी दवा है उसका नाम है रिस्डिप्लैम। ये रिस्डिप्लैम एक एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बेस्ड थेरेपी है जो कि एक बहुत नई थेरेपी है। इस थेरेपी को मुंह से दिया जाता है और यह अमूमन अभी तक पूरी उम्र दी जाने के लिए इसकी गाइडलाइंस है। तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को हर दिन एक बार रिस्डिप्लैम की दवा पिलाई जाती है। इस दवा का जो खर्चा है वो एक 20 किलो के बच्चे के लिए लगभग 72 लाख रुपए सालाना आता है और ये ताउम्र दी जानी है, जबकि जो जीन थेरेपी है वो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार दी जानी है। इसके अलावा एक तीसरी दवा और डेवलप हुई है जिसका नाम स्पिनरजा है, बट स्पिनरजा के साथ में भी यही है कि इसको पूरी उम्र देना पड़ता है, बार बार लगाना पड़ता है और इसको रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन से दिया जाता है। तो इसलिए ज्यादातर पेशेंट्स अब जीन थेरेपी या रिस्डिप्लैम दवाइयों का प्रयोग ज्यादा हो रहा है क्योंकि इनको देने में बच्चे को परेशानी कम होती है, जबकि स्पिनरजा चूंकि रीढ़ की हड्डी में दिया जाना पड़ता है उससे बच्चे को दूसरी समस्या होने का संभावना भी रहती है।